हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि लोड क्या होता है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर बीम किसे कहते हैं, किन किन टाइप्स के बीम होते हैं, क्या इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। स्टूडेंट, बीम किसे कहते हैं? सो एनी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर विच कैरी द एक्सटर्नल लोड इज नॉन एज बीम। कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर, जैसे हम इसे ले लेते हैं, ये क्या है? एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कि क्या करे? लोड को कैरी करे। यानी कि जब हम इस पे लोड लगाएं, तो वो इसको कैरी करे, तब हम इसे क्या कहेंगे? बीम कहेंगे। आई बात समझ में? फिर से सुनिए। कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर जो कि लोड को कैरी करे। अब लोड क्या होता है मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में, फोर्स होता है ना, जो कि किसी स्ट्रक्चरल मेंबर पे लगता है। तो वैसा स्ट्रक्चरल मेंबर, वही स्ट्रक्चरल मेंबर जिस पे लोड लगता है ना, उसको हम बीम कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जिस पे लोड लगाएं तो वह लोड को कैरी करे, हम उसे बीम कहेंगे। तो बीम क्या होता है ये क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया है, हुआ है सुंदर सा, ये देख करके आपको अंदाजा लग सकता है। यहाँ पे मैंने दो सपोर्ट दिए हुए, तो इसे सपोर्ट कहा जाता है। सपोर्ट के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और बीम अगर आप देखें तो ये जो आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, इस पे आप जो भी लोड लगाइएगा, आप इस पे हाथी बैठा दीजिए। तो जब आप हाथी इस पे बैठाइएगा तो ये बीम क्या करेगा? उस हाथी के लोड को कैरी करेगा। तो ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर जो कि लोड को कैरी करे, उसको हम बीम कहते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए, अब स्टूडेंट, बीम कई तरह के होते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें ब्रॉडली कैटेगराइज्ड करें तो ये दो तरह के होते हैं। एक आपका डिटरमिनेट बीम होता है और दूसरा इनडिटरमिनेट बीम होता है। दोनों में क्या डिफरेंसेस है? तो देखिए, जब हम इक्विलिब्रियम आगे पढ़ेंगे, अभी मैंने इक्विलिब्रियम पिछले वीडियो से स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने इक्विलिब्रियम एक्चुअली में नहीं पढ़ाया है। इसीलिए क्योंकि स्टूडेंट पहले आपको लोड, बीम, सपोर्ट, इन सभी के बारे में जानना आवश्यक है। जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहां पे हम तीन कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे कि जितने भी फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस लग रहे हैं वो सारे जीरो होने चाहिए, सिग्मा एफ एक्स। जितने भी फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस लग रहे हैं, दैट इज सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। और जो भी मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हमारा जीरो होने चाहिए। तो स्टूडेंट, डिटरमिनेट बीम हम किसे कहते हैं? कि वैसा बीम जिसमें हम रिएक्शन फोर्सेस को इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा करके फाइंड आउट कर सकें, उसे हम डिटरमिनेट बीम कहेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ आगे समझाऊंगा जब हम डिटरमिनेट बीम के टाइप्स पढ़ेंगे। तो इनडिटरमिनेट बीम किसे कहते हैं? मतलब वैसे बीम जिसमें हम रिएक्शन फोर्सेस को इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा करके नहीं फाइंड आउट कर सके, हम बोलेंगे वह इनडिटरमिनेट बीम। इक्विलिब्रियम का कंडीशन कितना? तो तीन कंडीशन, सिग्मा एफ एक्स इक्वल जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल जीरो, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल जीरो। तो हमारे पास इक्वेशन के को आएगा, इक्वेशन तीन इक्वेशन आएगा हमारे पास। जब हमारे पास तीन इक्वेशन है तो हम तीन अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर तीन से ज्यादा अननोन होगा, कहने का अर्थ अगर हमारे पास तीन रिएक्शन आ रहा है तो हम बाय यूजिंग दिस थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिएक्शन को। लेकिन अगर तीन से अधिक रिएक्शन आ जाए, 4, 5, 6 रिएक्शन आ जाए, वैसे केस में क्या होगा स्टूडेंट कि हम इन तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे रिएक्शन को। तो वैसे केस में वो इनडिटरमिनेट बीम हो जाएगा। तो चलिए, हम डिटरमिनेट बीम के सारे टाइप्स को और इनडिटरमिनेट बीम के सारे टाइप्स को बारी बारी से पढ़ते हैं, और वहां पे रिएक्शन हम देखते हैं कि कितने रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या हम उसे इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट द मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बीम, दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? तो ए बीम व्हिच बोथ एंड आर प्रोवाइडेड विद सपोर्ट एंड कैरी द एक्सटर्नल लोड इज नॉन एज सिंपली सपोर्टेड बीम। मतलब वैसा बीम जिसका दोनों एंड पे सपोर्ट प्रोवाइड किया गया हो, कुछ इस प्रकार से। वैसा बीम
जिसका दोनों एंड पे सपोर्ट प्रोवाइड किया गया हो और ये बीम एक्सटर्नल लोड को कैरी करता हो, उसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल स्टूडेंट, आप सभी चाय की टपरी पे गए होंगे, वहां पे अधिकतर क्या होता है गांव देहात में कि क्या करते हैं, 4 ईंटा इधर से 4 ईंटा इधर से और उसके ऊपर एक पटरा रख देते हैं ना, और आप उस पे बैठ करके चाय का चुस्की का आनंद लेते हैं बिल्कुल। तो वहां पे स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो वो जो पटरा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर जो बीम है, वो दोनों तरफ से सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्टेड करने का मतलब केवल सपोर्ट दे दिया गया है ताकि वो आराम से बैठा हुआ रहे। इधर से भी ईंटा दे दिया गया, इधर से भी ईंटा दे दिया गया, पटरा रख दिया गया, तो वो हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम बनाया है कि इधर से हमने सपोर्ट लगा दिया, इधर से सपोर्ट लगा दिया, तो हम जो भी लोड लगाएंगे वो हमारा बैलेंस रहेगा। अब देखिए, सपोर्ट कई तरह के होते हैं। आपका हिंज्ड सपोर्ट हो सकता है, रोलर सपोर्ट हो सकता है। तो हम लोग स्टूडेंट अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में अलग अलग तरह के सपोर्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और वहां लगने वाले रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम के रिएक्शन के बारे में जानना चाहते हैं स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर जैसे मान लिया जाए, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ईटा वाला, इधर से भी ईटा, इधर से भी ईटा रख दी और ऊपर पटरा रख दी, तो जब आप उस पर बैठिएगा तो क्या आप नीचे आ जाइएगा? नहीं, वो क्या कर रहा है, वर्टिकली रेजिस्ट कर रहा है आपके लोड को। यानी कि वो जो दोनों तरफ ईटा रखा हुआ है वो क्या कर रहा है, रिएक्शन जनरेट कर रहा है। न्यूटन साहब का नियम हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी आप एक्शन करते हैं तो उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आता है। यानी कि जहां पर आपने दोनों तरफ सपोर्ट लगाया है वहां पे क्या होगा स्टूडेंट, रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। लाइक कुछ इस प्रकार से, है ना। यहां पे जैसे मान लिया जाए आपने लिखा ए और इधर बी, और इस प्रकार से अगर मान लिया जाए आपने दो सपोर्ट लगा दिया स्टूडेंट, तो यहां पे क्या होगा, रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, रिएक्शन ए और रिएक्शन बी। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास केवल दो ही रिएक्शन आ रहे हैं स्टूडेंट, आर ए और आर बी। तो हम इन दोनों रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो हम स्टूडेंट सिंपल सपोर्टेड बीम को डिटरमिनेट बीम कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे बात को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट कैंटिलीवर बीम की। कैंटिलीवर बीम क्या होता है? सो ए बीम whose one end is fixed and other end is free and carry the external load is known as cantilever beam। एक ऐसा बीम जिसका एक एंड तो फिक्स हो लेकिन दूसरा एंड फ्री हो और वह एक्सटर्नल लोड को कैरी करे, हम उसे बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है आपके घर में जो छज्जा होता है। आपने देखा होगा कि घर में जो छज्जा होता है वो कुछ इस प्रकार से निकला हुआ होता है। तो इसके एक तरफ तो सपोर्ट होता है लेकिन दूसरे तरफ में वो फ्री होता है, सपोर्ट नहीं होता है, और आप उस पर आराम से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, यानी एक्सटर्नल लोड को कैरी करता है। तो हम उस प्रकार के बीम को कैंटिलीवर बीम कहेंगे। आ गई बात समझ? चलिए, फिगर यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक एंड इसका फिक्स्ड है और दूसरा एंड फ्री। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। और अच्छा, यहाँ पे हम अगर रिएक्शन की बात करें तो देखिए कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि ये हो गया आपका फिक्स्ड। जब ये आपका फिक्स्ड हो गया स्टूडेंट, तो ना ही ये आपको वर्टिकली डाउनवर्ड आने देगा। मतलब आप क्या यहाँ पे लोड लगाइएगा तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा नहीं, यानी वर्टिकली रेजिस्ट कर रहा है तो रिएक्शन लगेगा, अपवार्ड रिएक्शन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं रिएक्शन वर्टिकल। क्या ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा इस प्रकार से? नहीं मूव करेगा, तो एक रिएक्शन इस पे हॉरिजॉन्टली भी लगेगा। क्या ये मोमेंट कर पाएगा, यानी क्या ये इस प्रकार से रोटेट होगा? नहीं होगा रोटेट, यानी कि यहां पे स्टूडेंट एक, यहां पे क्या होगा, यहां पे स्टूडेंट इस प्रकार से रिएक्शन लगेगा, है ना। तो टोटल यहां पे 3 रिएक्शन लग रहे हैं स्टूडेंट, और हमें पता है कि अगर कुल मिलाकर के 3 रिएक्शन लग रहे हैं, 3 अननोन है हमारे पास, तो हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो ये भी आपका डिटरमिनेट बीम है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट ओवरहैंगिंग बीम की। ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है? ए बीम विच इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट इज कॉल्ड ओवरहैंगिंग बीम।
यानी कि वैसा बीम जिसको कि हम सपोर्ट के बाहर कर दे, यानी कि सपोर्ट के बाहर कहने का मतलब कि आप देखिए लटका हुआ रहता है। जैसे छत की ही बात कर ले हम लोग, तो मान लिया जाए आपका जो घर है ना, उसके आगे भी गली है और उसके पीछे भी गली है, ऐसा भी होता है। गली है, सड़क है, मान लिया जाए गली है, सड़क है, जो भी है, तो आप दिमाग क्या लगाते हैं, कहते हैं भाई साहब थोड़ा थोड़ा जगह दोनों तरफ बढ़ाएंगे छज्जा निकाल के। तब आप क्या करते हैं कि इधर भी छज्जा 5 फीट का और इधर भी छज्जा 5 फीट का निकाल देते हैं, या अपने हिसाब से 4 फीट का, 3 फीट का, जैसा गली सड़क है उसके हिसाब से। तो ये इस केस में आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, कि कुछ इस प्रकार से आपका अगर मकान है तो आपने इधर भी छज्जा निकाल दिया और इधर भी छज्जा निकाल दिया। या अगर किन्हीं का एक ही तरफ सड़क गली रहता है तो वो क्या करते हैं, एक तरफ छज्जा निकाल देते हैं। आ रही है बात समझ में? तो इसे हम कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम। अब आप बोलिएगा सर इसको तो कैंटिलीवर बीम कहते हैं। नहीं, कैंटिलीवर बीम हम कब बोलेंगे स्टूडेंट, जब एक एंड हमारा फिक्स्ड हो, एक एंड हमारा क्या हो, फिक्स्ड हो, और दूसरा एंड हमारा मतलब कि फ्री हो। लेकिन अगर हम ओवर हैंगिंग बीम की बात करें तो यहां पे क्या स्टूडेंट, सिंपली सपोर्ट दिया गया है, बस ऐसे सपोर्ट दे दिया गया। जैसे वो ईटा वाला अगर हम बात करें तो मान लिया जाए वो क्या करे ना, एगो ईटा यहां लगाए और दूसरा ईटा यहां लगा दे, साइड में नहीं लगाए, ओवर हैंगिंग बीम बन जाएगा, इस तरफ लटक रहा है। अगर हम दोनों तरफ इस प्रकार से लटका दें तो इसको डबल ओवर हैंगिंग बीम बोल देंगे। तो ये होता है ओवर हैंगिंग बीम। अगर आप इसमें भी रिएक्शन देखें स्टूडेंट तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। लेट से कुछ इस प्रकार से ये आपका सिनेरियो है स्टूडेंट, दोनों तरफ से क्या कर रहा है, इस प्रकार से। तो ये आपने सिंपल सपोर्ट दिया हुआ है। जब सिंपल सपोर्ट दिया हुआ है तो केवल एक ही रिएक्शन आएगा, दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि ये नीचे नहीं आने देगा, वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं होने देगा। लेकिन आप इस पटरा को इधर इधर तो खिसका सकते हैं ना, आप इस पटरा को उठा भी सकते हैं, जैसा कि चाय वाले उठा के रात में अंदर कर लेते हैं, कोई लेके भाग जाएगा नहीं तो। इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पे केवल एक ही रिएक्शन आएगा, रिएक्शन वर्टिकल, और इसी प्रकार से यहाँ भी केवल एक रिएक्शन आएगा, रिएक्शन वर्टिकल। टोटल 2 रिएक्शन आ रहे हैं हमारे पास। आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। आ रही है बात समझ? बढ़िया। तो ये था स्टूडेंट आपका ओवर हैंगिंग बीम। अब हम बात करते हैं इनडिटर्मिनेट बीम की, और इनडिटर्मिनेट बीम में पहला बीम आता है कंटिन्यूअस बीम। नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यू होगा यहां पे कुछ। तो ए बीम प्रोवाइडेड विथ मोर देन 2 सपोर्ट आर नॉन एज कंटिन्यूअस बीम। अभी तक हमने जितने भी बीम का अध्ययन किया उसमें हमने केवल 2 ही सपोर्ट दे रखे थे, 1 या 2। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस बीम की बात करें तो यहां पे क्या होता है, 1 से अधिक सपोर्ट दिया जाता है। तो ऐसा बीम जिसमें 1 से अधिक सपोर्ट दिया गया हो, हम उस टाइप के बीम को कंटिन्यूअस बीम कहेंगे। आइए बात समझ में। अब यहां पे सर ये इनडिटर्मिनेट बीम कैसे हो गया, तो देखिए ये आपका क्या है बच्चा लोग, तो ये है आपका सपोर्ट, 1 से अधिक सपोर्ट दिया गया। हमको पता है जो सिंपल सपोर्ट रहता है वो वर्टिकल रिएक्शन देता है, तो ये आपका एक वर्टिकल रिएक्शन देगा, ये भी वर्टिकल रिएक्शन देगा, ये भी वर्टिकल रिएक्शन देगा, ये भी वर्टिकल रिएक्शन देगा, और ये भी वर्टिकल रिएक्शन देगा। अगर आप टोटल रिएक्शन को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 विच इज ग्रेटर देन 3, मतलब ये आपका इनडिटर्मिनेट बीम है। आप इन सारे रिएक्शन फोर्सेस को बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, आपको दूसरा इक्वेशन, आपको दूसरा मेथड भी यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, फाइंड आउट तो कर ही सकते हैं भाई, बहुत ही बेसिक है, ये तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कहने का ये अर्थ है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्टूडेंट फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम किसको कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है भाई कि ए बीम whose both end are fixed and carry external load is called fixed beam। अब देखिए बहुत सारा चाय वाला क्या करता है ना, दिमकगर होता है थोड़ा, वो क्या करता है कि दोनों तरफ जो ईटा दिया हुआ है ना और जो पटरा है उसको बढ़िया से सीमेंट बालू दे करके उसको परमानेंटली फिक्स कर देता है। अब कबाड़ते रहो भाई, है ना, अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि अब परमानेंटली फिक्स हो गया। तो इस प्रकार का बीम को हम फिक्स्ड बीम कहेंगे, ठीक है। अगर हम किसी बीम के दोनों एंड को फिक्स कर दें, क्या करें, फिक्स कर दें, तो हम बोलेंगे कि ये फिक्स्ड बीम है। हमेशा याद रखना है, जो बच्चे होते हैं वो सिंपली सपोर्टेड बीम और फिक्स्ड बीम दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, ये गलत बात है।
सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब सपोर्ट है, उसके ऊपर बीम रख दिए, कहानी खत्म। फिक्स्ड बीम का मतलब सपोर्ट है, बीम में उसको फिक्स्ड कर दिए, दोनों एंड उसको फिक्स्ड कर दिए, वो अब ना हिलेगा डुलेगा, कोई मूवमेंट उसमें नहीं होगा। जब कोई मूवमेंट नहीं होगा, कहने का अर्थ ये कि कुछ इस प्रकार से हमने क्या किया, इधर भी फिक्स कर दिया, मान लिया जाए इधर 3 ईंटा लगा करके, और हमने कुछ इस प्रकार से इधर भी फिक्स कर दिया 3 ईंटा लगा करके। अब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में बताइए जब फिक्स हो गया तो क्या ये रिएक्शन क्या ये वर्टिकली मूव करेगा? नहीं सर, फिक्स हो गया तो कैसे मूव करेगा? तो वर्टिकल रिएक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। क्या ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा? क्या आप पटरा को अब इधर उधर कर सकते हैं? कैसे करेंगे सर, ये तो फिक्स हो गया सीमेंट बालू से, मतलब हॉरिजॉन्टली भी रिएक्शन लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर, RH रिएक्शन हॉरिजॉन्टली भी लगेगा। अच्छा, क्या आप ये पटरा को उठा सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं सर, फिक्स हो गया तो कैसे कर पाएंगे? तो यानी कि यहां पे क्या होगा, मोमेंट में भी रिएक्शन लगेगा, है ना, मोमेंट RM बोल दे रहे हैं, मोमेंट में भी रिएक्शन लगेगा। तो अगर आप यहाँ पे रिएक्शन को काउंट करें स्टूडेंट, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पे 6 रिएक्शन आ रहे हैं, जिनको कि आप बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये इनडिटर्मिनेट बीम होगा। आगे ये बात समझ पड़। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं और लास्ट टाइप ऑफ बीम, जो कि है प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम किसको बोलते हैं स्टूडेंट? ऐसा कैंटिलीवर बीम whose free end is supported is known as propped cantilever beam। कैंटिलीवर बीम जानते हैं जिसका एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड फ्री हो। अगर इस फ्री वाले एंड को भी हम सपोर्ट दे दें, सिंपली बस ऐसे सपोर्ट दे दें, तो हम इसको प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम बोलेंगे। अब सर एक नया टाइप प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम क्यों ला दिए, इसको भी कैंटिलीवर बोल देते हैं? तो भाई यहां सपोर्ट दे दिए ना, तो रिएक्शन तो चेंज हो जाएगा। अभी क्या था कि कुछ इस प्रकार से था, जब इस प्रकार से था स्टूडेंट, तो यहां पे चूंकि आपने फिक्स कर रखा है, तो जहां पे भी फिक्स है वहां पे 3 रिएक्शन आएगा, क्योंकि ना ही ये वर्टिकली मूव होने देगा, ना ही ये हॉरिजॉन्टली मूव होने देगा, और ना ही ये मोमेंट करने देगा, यानी कि कोई टर्निंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो यहां तक तो ठीक था, ये डिटर्मिनेट बीम था, कैंटिलीवर बीम। लेकिन जब आपने इसको यहां से सपोर्ट दे दिया, तब स्टूडेंट आप यहां पे देख सकते हैं कि ये इस वाले एंड को क्या कर रहा है, लोड को कैरी कर रहा है, यानी वर्टिकली मूव नहीं होने दे रहा है, तो ये रिएक्शन देगा वर्टिकल। और अब आपके पास टोटल में 3 इधर के और 1 इधर के, यानी टोटल 4 रिएक्शन हो गए, जिसको कि आप बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट इनडिटर्मिनेट बीम आपका है, जो प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। तो स्टूडेंट ये था बीम। हमेशा याद रखना है, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर नंबर ऑफ जो रिएक्शन है, ठीक है, जो नंबर ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शन अगर स्टूडेंट लेस देन 3 है, अगर नंबर ऑफ रिएक्शन लेस देन 3 है, तो हम बोलेंगे कि वह जो बीम है वह अनस्टेबल बीम, यानी कि उसको और सपोर्ट की जरूरत है, वह बीम डिफ्लेक्ट कर सकता है अगर नंबर ऑफ रिएक्शन लेस देन 3 आए उस केस। आ रही है बात समझ में? जैसे मान लिया जाए, हम एकदम सिंपल सा एग्जांपल सिंपली सपोर्टेड बीम का ही लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम सबसे ऊपर में हमने डिस्कस किया था, इसीलिए स्टूडेंट इसको सिंपली सपोर्टेड बीम को थ्योरेटिकली भी कहा जाता है। मैं चूंकि आर.एस. खुरमी को फॉलो कर रहा हूं, मैंने आपको बोल दिया था बुक के मामले में, वहां पे भी स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट लिखा गया है कि ये थ्योरेटिकली एक तरह से इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जनरल लाइफ में इसका यूज ब्रिज वगैरह आप बनाइएगा तो सिंपली सपोर्टेड दे दीजिएगा, भैया पता चलेगा कल तो गिर गया वो साइड में, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी ऐसा मान लिया जाए आपने बीम रखा हो जहां पे 2 ही रिएक्शन आ रहा हो, या 1 रिएक्शन आ रहा हो, मतलब 3 से कम आ रहा है, तो भैया वो अनस्टेबल है, उसको आप अभी ठीक कर लीजिए, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है हमेशा कि नंबर ऑफ रिएक्शन लेस देन 3 आएगा तो हम उसको अनस्टेबल बीम कहेंगे। अगर स्टूडेंट नंबर ऑफ रिएक्शन, जो आपका नंबर ऑफ रिएक्शन है, ये आपका ग्रेटर देन 3 आएगा, या पहले इक्वल टू की बात करते हैं, ये अगर आपका स्टूडेंट इक्वल टू 3 आएगा ना, तब हम इसको बोलेंगे जाकर के
डिटर्मिनेट बीम। डिटर्मिनेट बीम कहने का क्या मतलब सर? कि डिटर्मिनेट बीम कहने का अर्थ ये कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी रिएक्शन फोर्सेस है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अगर मान लिया जाए जो नंबर ऑफ रिएक्शन है वो ग्रेटर देन 3 आ जाए, 4, 5, 6 कुछ भी आ जाए, तो हम बोलेंगे कि वह इनडिटर्मिनेट बीम। वह क्या है? इनडिटर्मिनेट बीम है। तो स्टूडेंट हम जब भी कोई देखेंगे बीम वगैरह देंगे, और आपको आगे अगर आप मैकेनिकल या सिविल के होंगे तो ये तो आपके लिए बेसिक्स होगा, आपको पढ़ाया ही गया होगा कि स्टूडेंट हम जब भी बीम वगैरह देते हैं सपोर्ट पे तो हम ये देखते हैं कि लेस देन 3 भैया कभी नहीं होना चाहिए। लेस देन 3 का मतलब क्या है कि या तो वो वर्टिकल मूवमेंट को अलाउ कर रहा है या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को या मोमेंट को अलाउ कर रहा है, जो कि गलत बात है। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि एक एंड को अलाउ करते हैं और दूसरा एंड फिक्स कर देते हैं। हाँ, कंफ्यूजन लग रहा है, कोई बात नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। तो अभी मैं छोड़ देता हूं, बस आप इतना समझ लीजिए कि लेस देन 3 अगर नंबर ऑफ रिएक्शन आ रहा है अनस्टेबल बीम, इक्वल टू 3 आ रहा है डिटर्मिनेट बीम, और ग्रेटर देन 3 आ रहा है तो इनडिटर्मिनेट बीम। क्या होता है डिटर्मिनेट बीम, क्या होता है इनडिटर्मिनेट बीम, ये सभी स्टूडेंट मैंने आज आपको बता दिया। तो यहाँ पे आपका बीम जो है स्टूडेंट ये कंप्लीटली आपका एंड हो गया। इतना आपको जानना जरूरी था, क्योंकि स्टूडेंट आगे जो हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम जो आएगा हमारे पास, वहां पे बीम के अलग अलग टाइप्स दिए गए होंगे, तो हमें पता करना होगा कि भाई यहाँ पे रिएक्शन कितना आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से बीम के साथ आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अब जब बीम है तो हमको सपोर्ट वहां पे देना पड़ेगा। तो सपोर्ट भी कई तरह का होता है, आप हो सके उसको सीमेंट बालू देके फिक्स कर दें, आप वहां पे हिंज सपोर्ट लगा दें, रोलर सपोर्ट लगा दें, तो अलग अलग टाइप्स के सपोर्ट भी होते हैं। तो अपने अगले लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सपोर्ट क्या होता है और कौन कौन से रिएक्शन अलग अलग तरह के सपोर्ट पे आते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग स्टूडेंट उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो कि हमसे बीसीसी लेटरल एंट्री के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टूडेंट @BCECELE ग्रुप, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टूडेंट, इसको आप जरूर से ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।